बता दिया था। सही है। मैंने बताया था, देखिए एक बात रिवीजन करवाता हूँ, एक चीज बताता हूँ। आई का मी और माई माई। सही है। बी का बताओ। अस और आवर आवर्स। यू का बताओ। योर योर्स। ही का बताओ। ही हिम हिज। सी हर इट दे देम। याद है सभी को? क्यों भाई, तुम्हें याद है ये चार्ट याद होना चाहिए। सही है। और तुम्हारा कोई ठिकाना नहीं है कि तुम्हें याद होता है नहीं होता है। फीस जमा कर देना, फिर इसके बाद याद करना चाहना करना, ठीक है। फिर ठुकाई होगी। इधर देखना, ये और ये अलग हो गया। ये फर्स्ट पर्सन था, क्या था? फर्स्ट पर्सन आई बी। और ये क्या था? ये सेकंड पर्सन था, याद है ना? चार्ट। और ये थर्ड। अब इधर देखना, थर्ड की स्पेलिंग सही है। अब इधर देखना, ये था सब्जेक्ट, क्या था? और ये क्या? ऑब्जेक्ट। और ये पॉजेसिव, क्या? पॉजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, ये सब्जेक्टिव केस, यानी कि कर्म कारक नहीं, कर्ता कारक, कर्म कारक, संबंध कारक। सही है। अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ कौन सा पर्सन है, तो देखो कि इसके सामने क्या है? ये वाला है ना, ये थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है? मैंने पूछ लिया इट बताओ किसके सामने है? इसके सामने है ना, ये इनका है ना, थर्ड पर्सन। याद आ जाएगा। मैं पूछूंगा और बताओ कौन सा पर्सन? फर्स्ट में आ रहा है, सेकंड में एक ही आ रहा है। योर बताओ कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन। सही है। अब ये वाला बता लोगे ना, अब ऊपर वाला बताना है। देखना, मैं कहूंगा हिम बताओ कौन सा केस? कर्म केस, सब्जेक्ट केस, पॉजेसिव केस। कर्म, इसको कर्म बोलते हैं, इसको ऑब्जेक्ट केस बोलेंगे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट से सब्जेक्टिव, पॉजेसिव से पॉजेसिव, संबंध कारक, कर्म कारक, सब्जेक्ट कारक। सही है। अब इधर सुनो, यदि वाक्य में ऐसा दे दिया, क्या दे दिया? वाक्य इनमें एक दो तीनों पर्सन, मैंने पर्सन बताया था ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। यदि सभी पर्सन मैंने आपको दे दिया वाक्य, क्या कर दिया? सभी पर्सन दे दिया, तो क्या करेंगे? उनको किस प्रकार, किसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी, ये बता रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जिसको जिसको नहीं आएगा, मैं वास्तव में इतना ज्यादा ठोक दूंगा, बहुत ज्यादा, ठीक है। जब ठोकूंगा तो क्या होगा? कौन सा नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा ना? अब कितना? इसका मतलब यहाँ से होना चाहिए, ठीक, हटाओ। इसको मैं हटा दूं? ये इसको ज्ञान है कि नहीं है? है। मैं इसको हटा दिया। क्या कर दिया? हटा दिया। इधर देखिएगा आप, इशारे में बनाया करो भाई। इधर देखना, मैंने एक वाक्य दिया, क्या दिया? तुम, राम और मैं। तुम क्या? तुम, राम और मैं, और मैं खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। अगर इस तरह का वाक्य आ गया, इसका मतलब क्या? ध्यान से देखना इधर। सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? ये क्या है? क्रिया हो गई। क्यों आ रहा है तुम्हें? कौन खा रहे हैं? तुम। ये बताइए इधर। अच्छा तुम ही बताओ, पहले बताओ तुम, कौन खा रहा है? कौन खा रहे हैं? तुम बताओ। जल्दी बताओ, कौन है करता इसमें? कौन खा रहे हैं? ध्यान से देखना, तुम, राम और मैं, ये तीनों लोग खा रहे हैं।
ये पूरा करता है, क्या है, पूरा करता है। और जब ये करता तीनों आ जाए एक साथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है ये, जब तीनों एक साथ आ जाए, ये कौन सा पर्सन है, सेकंड यू बताया था, यू 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 योर राम बताओ, किसी का भी नाम आ जाए वो थर्ड पर्सन है, क्या है, थर्ड पर्सन। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड, दिख रहा है। और देखना ये मैं कौन सा पर्सन है, फर्स्ट, कौन सा, फर्स्ट। अब बात ये रही कि इनमें से किसको पहले रखें और किसके अनुसार सहायक किया लगाएंगे, बताओ, मैं के अनुसार कि राम के अनुसार कि तुम के अनुसार, जल्दी बताओ। देखना मैं एक नियम बताता हूँ, 231 का नियम याद कर ले, जैसे धारा याद करते हो उसी तरह आप इसको भी याद कर लेना, 231 का रूल। 31 समझो, इधर देखिए, 31 उसको बोल देते हैं, 31 है, इधर देखिएगा, 231 दिख नहीं रहा, कहा, रुकना, रथ, अब रथ है, पहिया है, अब दिख रहा है 231 का रूल। ये 231 का रूल ये था कि दूसरा मतलब क्या होता है, सेकंड, क्या, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और थर्ड का मतलब क्या होता है, थ्री का मतलब थर्ड पर्सन। और वन का मतलब फर्स्ट पर्सन। एक दो तीन है, दो तीन एक है, दिमाग खराब हो जाएगा एक दो तीन में, इस तरह याद करना है, सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट, सही है। 231 का रूल कौन सा, 231 का रूल, पर्सन मतलब जब भी इस तरह आ जाएगा, कर्ता एक से अधिक होंगे, प्रोनाउन में हो या नाउन में, ठीक है, नाउन में होगा तो एक ही होगा, इसमें प्रोनाउन भी है या नाउन भी है। जब प्रोनाउन बहुत सारे हो तो हमें ये नहीं पता चलता कि पहले मैं की स्पेलिंग रखें कि यू की रखे पहले कि राम की रखें, नहीं पता चलता ना। वो ये पता करने के लिए कि इन सब्जेक्ट में सबसे स्पेलिंग पहले किसकी रखेंगे, वो ये रूल लगाते हैं 231 का रूल। किसका रूल लगाते हैं, 231 का। 231 का रूल कहता है कि सबसे पहले आपको सेकेंड पर्सन वाले को रखना होगा। सेकेंड पर्सन कहाँ है, यू। अब मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था, राम, तुम और मैं, तो फिर ऐसे आप कैसे राम को रखते हैं यहाँ पे, राम को नहीं, किसको रखते हैं, यू को, क्योंकि सेकंड पर्सन है। आ रहा है तुम्हें समझ में कुछ, सब छटपट, इधर देखना, शांत रहना एक बार, इधर देखना, हेलो, क्या हुआ, अगर मैं कल पूछूंगा ना इतना पीट दूंगा एक बार में। इधर देखना, 231 का मतलब ये होता है कि दो का मतलब सेकंड पर्सन, तीन का मतलब थर्ड पर्सन, और वन का मतलब आ जाएगा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आते हैं, आई और बी, और सेकंड पर्सन में केवल केवल यू, थर्ड पर्सन में बहुत सारे आते हैं, ही सी इट, उसके उनके आगे वाले सब, और क्या आता है, किसी का नाम। तो बताओ ये राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। वो कहता है कि ये पूरा करता है यहाँ से यहाँ तक, क्या है, अब एक कर्ता समझते थे ना, आप कितने कर्ता हो गए, तीन कर्ता, इन तीनों कर्ता को रखना है। बात ये रहती है कि हम पहले राम को रखें कि मैं को रखें कि तुमको रखें, तो हमारा ये नियम काम करेगा ये जानने के लिए, क्या जानने के लिए, कि हम किसको रखेंगे। तो कह रहा है कि सबसे पहले आप किसको रखो, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन क्या है, तुम, तो यू हो गया, बनाया रहे इसको, इधर देखना। इसके बाद कह रहा है किसको रखो, थर्ड पर्सन इनमें से कौन है, राम, थोड़ा सा काम मार देंगे, ठीक है, राम। इसके बाद और लगाए, एंड लगाओ, क्या लगाओ, एंड, और इसके बाद फर्स्ट पर्सन आई, एकदम सही है। यदि मैं इसको इस तरह लिख दूं, इस तरह, तो इस कैसे रखेंगे, तो भी यही रखा जाएगा, देखो तुम वाला पहले रखा जाएगा, राम वाला यहाँ पे, मैं वाला वहां। अब ये बताओ, सुनो इधर, हमें आगे, अब ये हमारा पूरा हो गया सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट, यानी कि कर्ता हो गया। अब हमें इस कर्ता के अनुसार, ये रहा है, रही है, रहे हैं, इसका मतलब ईजेएमआर का प्रयोग है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस,
प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यू। सुनो पहले, पार्ट में इस तरह की चीजें पढ़ी जाती है, ठीक है, ध्यान से सुनना, ऐसा वैसा टॉपिक नहीं है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सहायक क्या लगती है? इज, एम, आर। अब बताओ इनमें से किसको लगा दें? इसको लगा, इसको लगा, इसको। अगर नाम के अनुसार तो इज नहीं आ जाएगा, और आई के अनुसार एम आ जाएगा, और यू के अनुसार तो किसके अनुसार रखें? किसके अनुसार रखें? किसके अनुसार किसके अनुसार रखें? किसके अनुसार? ठीक है, यू के अनुसार हम रख देंगे। यू एक वचन है कि बहुवचन? बहुवचन। यू के अनुसार क्यों रखेंगे? राम के अनुसार क्यों नहीं रखेंगे? ध्यान से सुनो, हम इन तीनों के हिसाब से रखेंगे, यू भर के हिसाब से नहीं, इन तीनों के हिसाब से। वैसे इसको देखेंगे तो वैसे का वैसे क्या है? बहुवचन है। बहुवचन है तो बहुवचन के साथ आर लगने वाला है, और फिर इसके आगे एंड राम भी, नहीं, राम भी जुड़ गया इसी में, तो यू के साथ एक और हो गया, तो एक वचन की बहुवचन। पहले से ये बहुवचन था, इधर देखना, मैं राम भर लूंगा तो एक वचन, और राम के साथ में मैं भी ले लिया तो वचन। इसको एम एम अब नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आई भर होता तो एम लगता, ठीक है, आई भर नहीं है, क्या है उसके साथ में और कुछ है, क्या है? इज वाला भी है, इसका मतलब एम भी लगेगा और इज भी लगेगा, और क्या लगेगा? आर। तो इनमें सबसे क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया बहुवचन, ये हो गया, इसको मिला दिए तो बहुवचन, इसको मिला दिए तो भी बहुवचन, यानी कि सब मिल जाएंगे आपस में, बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो एक वचन की बहुवचन। तो जब बहुत सारे लोग मिल जाएंगे तो बहुवचन हो जाएगा, तो इज लगेगी यार, आर लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे यू, अब यहाँ पे मैं ही कर देता ना, तो बताओ कौन सी? अब इज लगेगा, तब भी क्या लगेगा? आर। तुम्हें आ रहा समझ में? चल बता, ईट बता, मैं यहाँ पे ईट लगा दिया, या फिर मैंने बता यहाँ पे लगा दिया सी, बड़ा एक वचन की साइड के लगेगी बहुवचन? बहुवचन कैसे लगेगी? ये तो सी एक बचना है कि बहुवचन? वो कहीं इस कुआं में कूद जाओगे, क्यों भाई? कुआं में कूद जाओगे, वो बोल देगी नहीं कूदोगे ना, तो अपने अनुसार बताओ यहाँ पे क्या लगेगा, एक वचन की साइड की कि बहुवचन की? इसका मतलब तो यहाँ पे जब मैं समझा रहा ना कहीं और दूसरी जगह के, इस तरह नहीं पढ़ना है जितना हम पढ़ाए आधे घंटे की क्लास, एकदम फोकस यहीं पे, नहीं तो नो क्लास। अभी फीस उस जमा नहीं की हो, जा सकते हो, ठीक है, कायदे से सभी को आना चाहिए। पता चला कि ये समझ में आ ही नहीं रहा, मैं बता रहा हूँ, क्या मतलब है? सही है। अभी तो यहाँ है, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में क्या करते हैं, सीधा आउट। इधर देखना, सी राम एंड आई है ना, इधर देखना ध्यान से, राम, बताओ सी एक वचन की बहुवचन? सी मतलब वह है, लड़की के लिए प्रयोग किया जाता है ना, सब भूल जाएगा। वह की स्पेलिंग एक ही होती है, एक सी होती है, एक ईट होती है, ये सारे के सारे एक वचन होते हैं ना, तो ये एक वचन माना जाएगा। राम और ये आई बहुवचन ना। अब बताओ ये और ये जो दो मिल जाएंगे तो एक आदमी की दो आदमी, तो ये तो बहुवचन तो हो गया। फिर इसके बाद ये भी, तो ये तीनों को मिला देंगे तो एक वचन बनेगा, ये बहुवचन। बहुवचन तो बहुवचन की साइड क्या लगेगी? एक वचन। बहुवचन में ईजे मारने से कौन सा लगेगा? आर, आर लग जाएगा, हो गया खत्म। इसके बाद ईटिंग द फूड, ईटिंग द, भाई आईएनजी लगाओगे ना, आईएनजी लगाओगे ना, उतारो इसको। दो सौ इकतीस का नियम समझ में आया कि नहीं आया? मैं पूछूंगा 231 धारा बताओ, धारा नहीं है ये नियम है, ठीक है, 231 का नियम क्या होता है, आ जाएगा? नहीं आएगा? पक्का आ जाएगा, सही है। 231 याद रहेगा, मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ऐसे रखना है। आ जाएगा, ठीक है। जब नहीं आएगा
बोल दूंगा तो आ जाएगा। अरे अभी रुको, इसको लिखने तो पहले लिख लो इसको फास्ट। लिख गया? जाओ। अरे वहां से चला जा। तुम्हें क्या बनाना है? तुम भी जा सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन में। पॉजिटिव प्रोनाउन पता है? संबंधकारक। संबंधकारक पता है? माई माइन का प्रयोग आ रहा है, इसको पढ़ाना पड़ेगा। पढ़ाना पड़ेगा। हटा दो इसको, आ जाएगा 231 का नियम। पक्का? पक्का आ जाएगा। यदि किसी को भूल गया धोखे में, और हम क्या करेंगे फिर? बाबरिया उबरिया उखाड़ लेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन? पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव पॉजिटिव प्रोनाउन। संबंध कारक। संबंध कारक सर्वनाम है ये, ठीक है, हिंदी में। यह वह प्रोनाउन है, यह वह प्रोनाउन है जो, लिखो भाई, यह वह प्रोनाउन है जो, या फिर जहां पर लिखना, जहां पर आप अपना अधिकार दिखाते, जहां पर आप अपना क्या, अपना अधिकार दिखाते, अधिकार दिखाते, दिखाते, वह पॉजिटिव प्रोनाउन। लिख लो, वह है पॉजिटिव प्रोनाउन, वह है पॉजिटिव प्रोनाउन, वह है पॉजिटिव प्रोनाउन है। क्या है? प्रोनाउन। जैसे योर, योर, और एक दो चीज, माइन वगैरह वगैरह लिख लो, ठीक है। इट्स, दियर दियर, दियर आदि। हिज, योर्स, हिज अलग है, माइन अलग है, इसके साथ में माई भी आता है, माई माइन, इट का इट, सही। और भी बहुत सारे होते हैं। और क्या होता है? आवर्स, आवर, माई माइन हो गया, आवर्स हो गया, योर्स हो गया, दियर हो गया, ही सी इट्स, हिज हो गया। और एक होता है हर। क्या? हर। इनका प्रयोग आ रहा है, नहीं आ रहा? इनका प्रयोग कैसे करना है मैं एक बता देता हूँ, सभी आ जाएंगे। पढ़ाया था ना मैंने स्टार्टिंग में। हटा दूं? ऊपर से हटा दूं?
देखना याद आ जाएगा आपको जैसे मैं लिखूं, यह है मेरा पेन है, याद आया? देखना, यह है मेरा के साथ होगी, मेरा पेन एक साथ, मेरा पेन एक साथ, माई लगेगी माई। यदि मैं इसको ऐसे बोल दूं, यह है पेन मेरा है, तो बताओ इनमें दो स्पेलिंग लगेगी, एक माई और एक, बताओ इनमें से इसमें कौन लगेगा, इसमें कौन लगेगा? देखना, ये मेरा पेन इसके साथ जुड़ा है ना, जब नाउन के साथ जुड़ा रहेगा तो माई लगेगा, और जब नाउन के साथ मेरा नहीं जुड़ा रहेगा तो क्या लगेगा? माई। अब बताओ ये मेरा इसमें जुड़ा है क्या? पेन मेरा नहीं मिल रहा ना, मेरा अलग है, यह पेन मिल रहा है, क्या मिल रहा है? यह पेन इस बार मिल रहा है। जब मेरा अलग हो तो माई लगेगा, जब मेरा किसी नाउन के साथ हो तो क्या लगेगा? माई लगेगा। तो इसको बनाएंगे पहले, यह दिस, क्या दिस, और सहायक किया इज, और माई पेन, क्या माई पेन। मैंने बताया था कि ये किनारे इसलिए होता है कि बेचारा क्या होता है, सिंगल रहता है, ये छोटा वाला है सिंगलर है, ठीक है। अब इधर देखना, और इसमें क्या बताया था कि दिस पेन एक साथ होगा ना, इसमें दिस पेन नहीं एक साथ होगा, अलग अलग है, इसलिए दिस पेन इसमें एक साथ, दिस पेन फिर इज और फिर माई। तो बताओ ये माई आएगा कि अपने दूसरे वाले को खड़ा करेगा? अपने दूसरे बड़े भाई को यहाँ पे खड़ा करेंगे, तुम रहो बॉडीगार्ड में ना, कोई पीछे बगल से आक्रमण करता है तो आप संभाल लेना, मैं संभाल नहीं पाऊंगा। तो उसने कितने बड़े बड़े भाई को अपने यहाँ पे स्थापित कर दिया, ले लड़ते रहो। तो इसके लिए ये, इसी तरह इसमें भी आवर्स, सही है, आ जाएंगे सारे। आवर्स का प्रयोग कहाँ करोगे? माई की जगह में, आवर्स का कहाँ? माई की जगह में। इसी तरह योर, इसी तरह डियर और हर, बाकी खत्म, पजेसिव प्रोनाउन भी समाप्त। कल चलेंगे हम इंडेफिनेट प्रोनाउन में। कहाँ चलेंगे? इंडेफिनेट प्रोनाउन में। उतारो पांच, यहाँ रखा था। यह मेरा पेन है। एग्जाम्पल्स। अब कल चलेंगे इंडेफिनेट प्रोनाउन। तुम